जय हिंद दोस्तों। आप लोग का एग्ज़ाम फिजिक्स का समाप्त हो गया है। आशा करते हैं कि आपने अपने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से हल किए होंगे और तथा अच्छा स्कोर किए होंगे। दोस्तों आपने आए हैं अपने आंसर की चेक करने के लिए। तो दोस्तों हम लोग इसमें आंसर की चेक करेंगे जो कि 100% सही होगा। एक दो क्वेश्चन ही मात्र घबराए तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं क्योंकि हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्यूशन किए हैं। दोस्तों आपको हम बता दें कि जो आप इस आंसर की को चेक करने के बाद से आप लोग को सिर्फ कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हमने इतना क्वेश्चन सही किए हैं। आप लोग को नेक्स्ट पेपर की तैयारी करना है, इसलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए सेट ए का है, अगर सेट आप कोई भी लिए हैं तो आप लोग को मिल सकता है। सिर्फ अब जहाँ से एक क्वेश्चन मिलेगा देखिएगा वहाँ से कुमार 6 क्वेश्चन मिलना शुरू हो जाएंगे। आप लोग आसानी से मिला सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन पर, बिना समय गवाए हुए सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन पर ध्यान देंगे। निर्वात का पराविद्युतांक होता है तो विकल्प नंबर ए जो कि 8.85 गुणे 10 के पावर -12 F/m होता है। और वैद्युत द्विध्रुव का ऐसे मात्रक होता है कूलामीटर, ठीक है, जो कि विकल्प नंबर बी में दिखाई दे रहा है। अब सिर्फ विकल्प पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो कूलाम नियम का सदिश रूप है जो कि विकल्प नंबर ए में दिखाई दे रहा है। और दोस्तों आप लोग को बता दें जो कि गोला घेरा हुआ है उसी को आंसर मारिएगा, क्योंकि जो जिस परीक्षार्थी का हमने लिए हैं वो टिक मारे हैं, हमारे द्वारा वो गोला घेरा गया है। उसके बाद से बात करते हैं हम आप लोगों को। देखिए यहाँ पे 8 थी, यानी 1/4 पाई s+0 Q1 Q2 बटा r² हम लोग रखते हैं, लेकिन क्योंकि याद करते हैं और यहाँ पे r सदिश दिया है और बाटा में r³ दिया है तो ये कट जाएगा एक, इसलिए हम लोग का विकल्प नंबर ए होगा। अधिकांश स्टूडेंट सी इसलिए मारे हैं क्योंकि r² देखकर वो मारे हैं। अब सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कि किसी चालक की धारिता क्या होती है, तो किसी चालक की धारिता विकल्प नंबर डी C/Q/V। उसके बाद से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि आवेशी चालक की ऊर्जा होती है। आवेशी चालक की ऊर्जा जो कि विकल्प नंबर बी में दिखाई दे रहा है E = 1/2 CV/s²। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इसको आप लोग को आंसर बताया जा रहा है। उसके बाद से आप लोग चाहिए कि इसको थोड़ा समझा दीजिए तो कमेंट कीजिएगा, इसको समझा दीजिएगा। यदि समान धारिता, देखिए यदि समान धारिता C1 के n संधारित्र समांतर क्रम में जुड़ गए तो तुल्य धारिता क्या होगी। दोस्तों हमने पहले विकल्प बी मारा था तो सोचा कि वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वो धारिता पूछा गया है, हमने प्रतिरोध के ध्यान दे दिया था। इससे कारण धारिता में जो समांतर क्रम में होता है तो सीरीज क्रम में प्रतिरोध वाला हो जाता है। यहाँ C = n/C1 हो जाएगा, यानी C1 = C1 + C2 + C3 इस तरीके से करते हैं, ये आप लोग समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि वायु के परावैद्युत समर्थ होता है, तो वायु के परावैद्युत समर्थ होता है जो कि विकल्प नंबर ए में दिखाई दे रहा है 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर। उसके बाद से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग का देखिए क्या है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है तो विकल्प नंबर बी जो कि E = F/Q होती है। उसके बाद से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की कि आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है जो कि जो गोला घेरा गया है उसी को सही मानिएगा। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व Q/A जो कि विकल्प नंबर ए में दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि गोलीय संधारित्र की धारिता होती है तो विकल्प नंबर ए जो कि 4 पाई s+0 r (r) अब बात करते हैं आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 11 की कि एक μT बराबर होता है तो विकल्प नंबर ए μT/μ1। उसके बाद से बात करते हैं रेटिना जो कि आंख पर हम लोग का प्रतिबिंब बनता है। वो रेटिना यानी वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। उसे हम लोग माइंड जो कि हम लोग रेटिना का पढ़ते हैं तो उसे सीधा कर दिखाता है। उसके बाद से बात करते हैं तो खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता होती है तो F/F जो जिसने विद्यार्थी ने ए मारा है विकल्प वो बहुत ही सही है। जिन भाइयों ने ए मारे हैं वो अच्छे किए हैं, स्कोर अपनी तरफ स्कोर बढ़ते हुए। दोस्तों अगर आप लोग को थोड़ा सा भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। थोड़ा सा फास्ट बताया जा रहा है ताकि आप लोग कम समय में इस क्वेश्चन को सभी 70 क्वेश्चनों को आप लोग आंसर जान सकें और नेक्स्ट एग्जाम की अच्छी तरीके से थोड़ी सी देख सकें, क्योंकि आज आप लोग के 1 से 2 घंटा किसी भी सब्जेक्ट को देखा जाता है। निम्नलिखित में कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है। देखिए इंद्रधनुष का अपवर्तन, परिवर्तन, वर्ण विक्षेपण ये सब होता है, लेकिन यहाँ पर सटीक आंसर विकल्प नंबर सी होगा। सटीक आंसर विकल्प नंबर सी होगा। उसके बाद से बात करते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता यानी m = 1 + D/F होता है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं तो समर्थ जो लेंसों को दो लेंसों को सटाते हैं शक्ति उनकी क्या होती है तो P1 जो P2 होता है जो कि विकल्प नंबर ए में दिखाई दे रहा है। यदि देखिए μg 3/2 और ये हो रहा है तो उसके बाद से मी वर्क W = 4/3 हो रहा है
तो ये पूछा है, तो इसको हमने हल किया तो 9/8 आ रहा है। दोस्तों थोड़ा सा डाउट है इसमें 8/9 भी हो सकता है, थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा फास्ट इसको किया गया है। उसके बाद से बात करते हैं तो कांच के लिए क्रांति कोण का मान पूछा है तो 42 यानी लगभग में होता है कांच का क्रांतिक मान 42, जो कि विकल्प नंबर डी में है। और इसकी बात करते हैं तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति आप लोग का अनुप्रस्थ होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, जो कि विकल्प नंबर ए में है। उसके बाद से बात करते हैं हम लोग 20 नंबर में कि त्रिपार्श्व के पार्श्व पदार्थ का अपवर्तनांक पूछा है तो सी हो जाएगा, जो कि साइन हम लोग का जो विकल्प नंबर सी में दिखाई दे रहा है वो हो जाएगा। उसके बाद से बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 के कि प्रकाशीय पथ के बराबर होता है, प्रकाशीय पथ किसके बराबर होता है, तो आप लोग जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गुने लेंथ ऑफ पाथ यानी अपवर्तनांक गुने पथ की लंबाई, जो कि विकल्प नंबर ए में दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं तो 4 डायप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, बराबर 1/d करते हैं, 1/d करते हैं तो 0.25 और सेंटीमीटर मीटर में कंफ्यूजन होता है जो कि मीटर में नापते हैं, तो जो कि विकल्प नंबर हम लोग का ए हो जाएगा। उसके बाद से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है कि निम्नलिखित में कौन वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सही है, जो कि विकल्प नंबर आप लोग को ए दिखाई दे रहा है, जो कि विकल्प नंबर ए ध्यान से देख लीजिए वही सही है। उसके बाद से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, यदि कांच के लिए एक लेंस मी बराबर 3/2 की हवा में फोकस दूरी fa हो तो पानी मी बराबर 4/2, यानी हवा और पानी में पूछा है हम लोग का FW, तो यहाँ पे FW बराबर 2FA हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर बी में हो जाएगा। उसके बाद से बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन संबंध प्रकीर्णन प्रकाश की तीव्रता I और प्रकाश के तरंग लैम्डा के लिए सही है, तो धारा I बराबर 1/λ का पावर 4 हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर डी में दिखाई दे रहा है आप लोग को। अब देखिए 26 की बात करें, 26 के निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है, तो इलेक्ट्रॉन ई बराबर, जो कि बहुत ही आसान 1.602 गुने 10 के पावर -19 कूलम होता है। उसके बाद से बात करते हैं 27 नंबर में, तो निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम का कार्य फलन होता है, देखिए सोडियम का कार्य फलन 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे इसमें ऑप्शन में नहीं था, तो इसके नज़दीक ये मार दिया गया 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर दोस्तों आप लोग इसमें क्वेश्चन और आंसर लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि दूसरे स्टूडेंट का, दूसरे भाई का भी फायदा हो सके। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं तो नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या यानी एटम, और यहाँ पे बी हो जाएगा हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है, तो ई बराबर mc², जो कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिए थे, जो कि फादर ऑफ फिजिक्स हैं, जिनका आज हम लोग विषय पढ़ रहे हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन। उसके बाद से बात करते हैं 30 नंबर में कि दशमलव संख्या 10 और के द्विघाई संख्या याद करना है। द्विघाई संख्या के लिए क्या करते हैं हम लोग गुणनखंड निकालते हैं और नीचे से देखिए नीचे से ले जाते हैं, तो 0 जा रहा है 1 आ रहा है तो 1002, या इसको जांचने के लिए 1 गुणे 2 के पावर 3 करेगा तो 8 आ जा रहा है, उसके बाद से सब 0 हो जा रहा है। इस तरीके से आप लोग आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद से देखिए नैंड गेट के लिए बोला है तो विकल्प नंबर डी होगा, ये हमने आपको ऑब्जेक्टिव में ही पढ़ा चुके हैं। अर्धकाल की पूछा है, नियंतांक पूछा है, तो आप लोग जानते हैं 0.693/λ होता है, जो कि विकल्प नंबर ए में दिखाई दे रहा है। 33 क्वेश्चन की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन अल्फा के लिए सही है, तो अल्फा कौन जानते हैं कि आप हीलियम नाभिक के समान होता है, इसमें अल्फा कण में 2 प्रोटॉन होते हैं, तो ये सब जानबे करते हैं आप लोग। और क्वेश्चन नंबर 24 के निम्नलिखित में से कौन समीकरण सही है, जो कि विकल्प नंबर बी आप लोग का सही है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन बायो-सवार्ट के नियम का फॉलो करता है, तो देखिए बायो-सवार्ट के नियम को फॉलो करता है तो वो हो जाएगा आप लोग का विकल्प नंबर ए, विकल्प नंबर सी में आया था तो वो विकल्प नंबर आप लोग का ए हो जाएगा। उसके बाद से बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर आप लोग का 36 कि विद्युत तीव्रता का ऐसे मतलब क्या होता है, तो न्यूटन प्रति कूलम होता है, जो कि विकल्प नंबर बी में दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं तो निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सा सही है, तो जो बराबर धारा घनत्व के लिए पूछा है, धारा बटा हम लोग का आवेश हो जाता है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो कि विकल्प नंबर बी में दिया है। निम्नलिखित में गतिशीलता के लिए कौन सही है, जी 38 नंबर क्वेश्चन है, तो इसके लिए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। उसके बाद से बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सही है, 1 वाट बराबर यानी जूल प्रति सेकंड होता है, जो कि विकल्प नंबर ए में दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं कि नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या होता है, इसी तरह से काला रंग का, लाल रंग का सभी किसी का होता है, हर रंग का होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पूछा गया है नीला रंग का, जो कि विकल्प नंबर 6 होगा। उसके बाद से बात करते हैं कि एम्पियर घंटा मात्रक है, एम्पियर घंटा मात्रक होता है हम लोग का ऊर्जा का, एम्पियर घंटा मात्रक होता है हम लोग का ऊर्जा का, और शक्ति का तो किलोवाट घंटा हो जाता है, यहाँ पे ध्यान देना होता है किलोवाट घंटा होता है, ठीक है, यहाँ पे ऊर्जा का ही होगा,
सॉरी, बात करें तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा। विकल्प नंबर बी आवेश का भी आवेश का ही होगा, एम्पियर घंटा आवेश का ही होगा, जो कि विकल्प नंबर बी होगा। देख लीजिएगा थोड़ा। उसके बाद 22 की बात करते हैं तो निम्नलिखित में लॉरेंज बल के लिए कौन सा सही है। लॉरेंज बल के लिए विकल्प नंबर ए, जो कि सदिश एफ क्यू सदिश ई प्लस भी प्लस गुण क्रॉस होता है सदिश बी के। उसके बाद से बात करते हैं 43 क्वेश्चन के कि पृथ्वी के पृष्ठ पर सदिश बी का मान क्या होता है। यानी आप लोग का गॉस में जानते हैं कि सदिश जो हम लोग का गॉस का नाम टेस्ला का मान होता है 0.25 गॉस से लेकर 0.65 गॉस होता है। तो देख लीजिएगा इसको 10⁴ इस तरह से आ रहा था, लेकिन विकल्प नंबर डी दिए हैं। आप लोग देख लीजिएगा इसका थोड़ा सा 3-4 क्वेश्चन हम बोले थे कि थोड़ा सा डाउट रहेगा। और 24 क्वेश्चन की बात करते हैं, धारावाहिक कुंडली का विद्युत चुंबकीय अवघूर्ण होता है, तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। 45 क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है, जो कि विकल्प नंबर ए दिखाई दे रहा है। 46 की बात करते हैं आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो 0 होता है। आदर्श एमीटर की बात करता है तो 0 होता है। उसके बाद से चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मात्रक होता है तो वेबर। लेंज का नियम किसके ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के लिए आधारित है, जो कि विकल्प नंबर सी में दिखाई दे रहा है। 49 के बात करें तो प्रेरकीय प्रतिघात होता है, जो कि विकल्प नंबर ए में दिखाई दे रहा है। 49 विकल्प नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद से बात करते हैं 50 के, तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यथार्थ माध्यम शक्ति का व्यंजक होता है, जो कि विकल्प नंबर हम लोग का डी में दिखाई दे रहा है। उसके बाद से बात करते हैं 51 का, शक्ति गुणांक के बराबर होता है। शक्ति गुणांक जो कि 51 का हम लोग का ए दिखाई दे रहा है। उसके बाद से बात करते हैं 52 का। आशा करते हैं दोस्तों आप लोग मिलाते चल रहे होंगे, आप लोग का अधिकांशतः क्वेश्चन सही होंगे। लार्ज परिपथ में कलांतर होता है तो tan इनवर्स WL बटा R, जो कि विकल्प नंबर सी में दिखाई दे रहा है। उसके बाद से बात करते हैं हम लोग 53 का, ट्रांसफार्मर में परिनमन अनुपात होता है, जो कि विकल्प नंबर ए हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद से बात करते हैं कि RC बीमीय सूत्र होता है, तो देखिए RC बीमीय सूत्र में सिर्फ और सिर्फ T होता है, जो कि विकल्प नंबर डी में दिखाई दे रहा है। उसके बाद से बात करते हैं 55 के कि ध्रुव परवलय का ऐसे मात्र क्या होता है, तो एमीटर होता है एम्पियर गुने मीटर होता है, जो कि विकल्प नंबर सी में है। उसके बाद से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 के कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय के विक्षेपण में किया गया कार्य होता है, तो MB 1 - cos θ, जो कि आप लोग का विकल्प नंबर सी में दिखाई दे रहा है, जो कि विकल्प नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद से बात करते हैं 57 के कि निम्नलिखित में छोटे चुंबक के लिए कौन सा सही है। तो देखिए दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन था, कुछ ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी में, इसको देख लीजिएगा। हमारे सब ऑप्शन नंबर सी हो रहा है, तो देख लीजिएगा इसको, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 के। 58 में दिया है कि एक समान चुंबक के क्षेत्र में दोलनशील चुंबक के लिए आवर्तकाल का व्यंजक होता है। आवर्तकाल का व्यंजक क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद से बोल रहा है 59 के कि निम्नलिखित में कौन संबंध चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय सुई की आवृत्ति के लिए सही है, तो क्वेश्चन नंबर ए इसका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर ए इसका हो जाएगा। उसके बाद से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 के, निम्नलिखित में से कौन टेंजेंट नियम के लिए सही है, तो ए इसका भी 60 का भी ए आंसर हो जाएगा। उसके बाद से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की, अपेक्षित चुंबकशीलता का मान होती है। अपेक्षित चुंबकशीलता जो कि विकल्प नंबर ए में दिखाई दे रहा है, इसको आप लोग विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद से 62 में कीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है। तो देखिए आप लोग जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर और जो हॉरिजॉन्टल होता है उसका स्क्वायर यानी बराबर होता है, यानी जो दोनों के योग के बराबर होते हैं, यानी बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद से बात करते हैं कि 63 का निम्नलिखित में से कौन निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल के लिए सही है, जो कि विकल्प नंबर ए में दिखाई दे रहा है, ये डायरेक्ट सूत्र है। आप लोग की बात करते हैं तो 64 के निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो ध्वनि तरंगे क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, जो कि विकल्प नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद से बात करते हैं 65 के कि पारदर्शी माध्यम की हीरा के क्रांति कोण का मान क्या होता है, तो 24.41 डिग्री होता है, जो कि विकल्प नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद से बात करते हैं 66 की फोटान की ऊर्जा होती है, तो आप लोग जानते हैं HV, जो कि विकल्प नंबर ए में दिखाई दे रहा है। 67 की बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है, जो कि विकल्प नंबर इसका भी ए हो रहा है राइट आंसर। उसके बाद से बात करते हैं 68 के कि निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए सही है, तो आप लोग का विकल्प नंबर बी, जो कि आप लोग को दिखाई दे रहा है कि VS ग्रेटर देन VP। उसके बाद से सेकेंडरी और सेकेंडरी से बड़का होता है प्राथमिक, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। तो डिश धारा के लिए प्रेरक प्रतिघात होता है, तो आप लोग का विकल्प नंबर सी। उसके बाद से बात करते हैं धारावाहिक कुंडली का जो अंतिम क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ तक मिलाते आ गए हैं अर्थात अब इसके बाद से आप लोग अपने नेक्स्ट पेपर के लिए तैयार होइएगा। और यहाँ आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग नेक्स्ट पेपर के भी
तैयारी को एनालाइज कर सकें, आंसर की को मिला सकें। इसके साथ साथ आप अपने भाई बहन को इस चैनल के माध्यम से पढ़ने का एक बार मौका दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ECI 6 से 12 क्लास में 6 से लेकर 12 क्लास के सभी विषयों को पढ़ाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ बनाने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।